बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुशामदीद कहता हूं। आज 25 जून और दिन है हफ्ते का। व्यूअर्स, 3 खबरों पर तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, पाकिस्तान के ताकतवर हलकों ने इमरान खान के हवाले से एक सर्वे मुकम्मल किया। इस सर्वे की रिपोर्ट क्या है, इसे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और फिर कुछ मुलाकातें होने जा रही हैं जुलाई के महीने में इमरान खान से। ये शख्सियात कौन हैं और क्या पैगाम लेकर जाएंगे। और फिर आपको भी बताते चलें, वो लोग जो इस्टेब्लिशमेंट के माउथ पीस थे, आज उनके खानदान में एक जंग छिड़ गई है और एक नई पार्टी की धमकी दे दी गई। और फिर ये भी आपके सामने हकायक रखेंगे कि पाकिस्तान के एक साबिक सदर से डॉलर लेते हुए कौन पकड़ा गया। एमक्यूएम ने भी सर उठाना शुरू कर दिया है और अब खान साहब ने पंजाब के अंदर खुद उतरने का फैसला किया है। और क्या प्लानिंग की जा रही है पार्टी की सतह पर, इसको भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताते चले, खान साहब की हुकूमत जाने से पहले मुल्क के अंदर तहरीके दम-ए-तवाद की बात की जाती थी और तकरीबन 1 साल नून लीग और उनके तहादी पीडीएम के प्लेटफॉर्म से भी तहरीके दम-ए-तवाद की बात करते रहे। पाकिस्तान का मीडिया, जो कंट्रोल्ड मीडिया 99% इस वक्त अपनी शक्ल के अंदर मौजूद है, ये कहता रहा कि तहरीके दम-ए-तवाद को लाना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान की तमाम जमातों को आप किस तरह इकट्ठे करेंगे। और पीडीएम के अंदर जितनी भी जमातें हैं, इनका तमाम एजेंडा, इनके तमाम जो पार्टी के जो लाइन रही ओवर द ईयर्स, वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाए, तो ये कैसे मुमकिन होगा। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है व्यूअर्स, नून लीग ने टेलीविजन प्रोग्राम्स में आकर ये बात कही कि जनाब, तहरीके दम-ए-तवाद पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की मर्जी के बगैर कभी भी कामयाब नहीं होगी। अमेरिका की ख्वाहिश हो सकती है, अमेरिका ने साजिश भी की और वो तलाश कर रहा था कुछ ऐसे किरदारों को पाकिस्तान के अंदर एक्टिव किया जा सके। और रजीम चेंज की एक बाकायदा हिस्ट्री है जो 19वीं सदी से, जिसमें अमेरिका ने अपना किरदार दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अदा किया। वो लोकल जो हैंडलर्स हैं उनको तलाश करता, उनके ऊपर इन्वेस्ट करता और फिर अपना मौक़िफ़ अपनाने के लिए जोर देता। और यही तरीकाकार अमेरिका ने हमेशा इस्तेमाल किया और पाकिस्तान के अंदर भी व्यूअर्स कुछ इसी तरह हुआ। अब तहरीके दम-ए-तवाद, जिसका जिक्र नून लीग के लोग खुद कहते हैं, मरियम कह चुकी, शाहिद खाकान अब्बासी कह चुके और इनकी पार्टी के दीगर लोग कह चुके कि जब तक फौज नहीं जाएगी इमरान खान के खिलाफ तहरीके दम-ए-तवाद नहीं लाई जा सकती। और आपको ये भी याद रखना होगा, बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि जब सेनेट के इलेक्शन आते तब भी फौज अपना किरदार अदा करती, जब बिल पास कोई करवाना होता तो फौज अपना किरदार अदा करती, सेनेट के अंदर कोई और दीगर मामलात हों जहां पर आपको सपोर्ट की जरूरत हो एमक्यूएम से, काफ लीग से, तो फिर पाकिस्तान के ताकतवर हलकों ने अपना ये किरदार अदा किया। और ये तमाम बातें कोई और नहीं कर रहा, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग नहीं कर रहे, बल्कि पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातें कौम के सामने गाहे बगाए ये हकायक रखती रही। और व्यूअर्स, ये तहरीके दम-ए-तवाद को लाना और इसको कामयाब बनाना नून लीग के अपने लोगों ने अपने बयानात के जरिए और अपनी जो स्टेटमेंट्स उन्होंने वक्तन फवक्तन दी, उससे ही साबित किया कि मुल्क के अंदर तहरीके दम-ए-तवाद की कामयाबी में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। खान साहब की हुकूमत चली जाती है। खान साहब का एक ही मुतालबा था कि आपने बाहर के जो आलाकार थे, बाहर की जो ताकतें थी, उनके कहने के ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत को गिरा दिया। यहाँ पे लोकल हैंडलर्स को मुखातिब करते रहे, यहाँ की सियासी जमातों को पाकिस्तान से बाहर जो उनके ताल्लुकात थे उनको मीडिया के जरिए उन्होंने बेनकाब किया। तो खान साहब का नैरेटिव ये था कि हुकूमत यहाँ पर जो बनाई गई, इसके ताने माने बाहर से मिलते हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात व्यूअर्स ये है कि खान साहब ने इस पूरे टाइम में ये नहीं कहा कि उनकी हुकूमत को रीइंस्टेट किया जाए या वो चाहते हैं कि उन लोगों को सजाएं मिले और फिर उनकी असम्बली को, उनकी हुकूमत को बहाल कर दिया जाए। खान साहब का सिर्फ एक मुतालबा है और वो मुतालबा ये है कि आप फिलफौर मुल्क के अंदर इलेक्शन करवाएं। अब एक सर्वे करवाया गया है और सर्वे पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की तरफ से करवाया गया। जब हम सर्वे की बात करते हैं तो इसमें स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं मुल्क के अंदर इलेक्शन के हवाले से, ब्यूरोक्रेसी है, पाकिस्तान की अवाम है, फौज के अंदर आम सेंटिमेंट क्या पाया जाता है, मुख्तलिफ हलकों में जहां पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत नहीं है वो क्या कहती है, पाकिस्तान की आम जो पब्लिक है उसका क्या मौकिफ है। और फिर ये जो इंडिकेटर्स हैं जिनको कलेक्ट किया जा रहा है डेटे को, ये आज का शुरू नहीं किया गया।
ये उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन गलत असेसमेंट हुई पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की तरफ से। कोई ये ख्याल नहीं कर रहा था कि इमरान खान की हुकूमत को घर भेजा जाएगा तो अवाम सड़कों पर निकल आएगी, अवाम इमरान खान के साथ खड़ी होगी, इमरान खान के बयानी को अपना बयानिया बनाकर चलेगी। और यही हुआ कि आज 22 करोड़ अवाम का लीडर इमरान खान बन चुका है। व्यूअर्स, इमरान खान किसी एक हलके का लीडर नहीं है, किसी एक यूनियन काउंसिल का लीडर नहीं है, किसी एक सूबे का लीडर नहीं है, बल्कि इमरान खान की जो मकबूलियत का ग्राफ है वो दिन ब दिन इसमें इजाफा हो रहा है। और यही कुछ इस सर्वे रिपोर्ट में कहा गया। पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को बता दिया गया कि अगर मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे तो इमरान खान को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अब खान साहब के हवाले से एक अहम शख्सियत ने कुछ इंकशाफात किए हैं और जरा ये बताते हैं कि उन्होंने पैगाम इमरान खान साहब को ये भेजा कि आप पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के हवाले से जो जुबान इस्तेमाल करते हैं आप इस पर कंट्रोल करें और जुलाई के बाद इंशाल्लाह मुख्तलिफ मुलाकातें भी होंगी और फिर जिस किस्म की आपकी डिमांड्स हैं कि मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, आपको आपके खिलाफ जो मुकदमात बनाए जा रहे हैं इनको रोक दिया जाए और मुल्क के अंदर धांधली और बैलेट पेपर की जो सियासत की जा रही है इसको भी रोका जाए और सिर्फ एक ऐसा मैदान दिया जाए जिसमें धांधली ना हो, सिर्फ आवाम का वोट हो और आवाम अपनी मर्जी से जिस हुकूमत को चाहे मुंतखब कर लें। व्यूअर्स, इन हालात के अंदर आपको याद रखना होगा जब हम पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की बार बार सपोर्ट की बात करते हैं तो हुकूमतें बनती और गिरती यकीनन पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से है। आज हम जितना मर्जी इख्तलाफ करें और जितनी मर्जी दफ़ा हम पाकिस्तान के उन फौज के उन हलकों को या उन ताकतवर हलकों को बुरा भला कहें जिन्होंने किरदार अदा किया, लेकिन ये हकीकत है कि आप उनकी मर्जी के बगैर मुल्क में हुकूमत नहीं बना सकते। अब ये मशवरा पेशावर की एक शख्सियत ने दिया है और जरा ये बताते हैं कि मशवरा खान साहब को भेजा गया और कहा कि आप थोड़ा सा इंतजार करें, जुलाई के बाद यानी जो ज़िमनी इंतखाब की सिचुएशन होगी इसको भी देखा जाएगा और फिर इस सिचुएशन के बाद नवंबर तक कोई ना कोई सूरत हाल ऐसी ज़रूर पैदा होगी कि मुल्क के अंदर हम आम इंतखाबात करवाने की पोजीशन में हो। और ये भी कहा गया, जो चीता पॉइंट्स है मैं आपके सामने रख देता हूँ इस पैगाम के हवाले से आपको समझने में और जो सर्वे आया उसको समझने में आसानी हो जाएगी। अच्छा, अब ये जो पेशरफ्त हुई है इस पेशरफ्त में हतमी किरदार एजाजुल हक और पेशावर की एक अहम शख्सियत ने अदा किया। अब ये पेशावर की अहम शख्सियत कौन सी है? पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम और आप यकीनन जानते हैं। और ये कहा गया जो ज़राए से मालूमात हासिल हुई है कि इमरान खान का एक ही मुतालबा था कि आम इंतखाबात में उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, बैलेट पेपर्स और बैलेट बॉक्स की गारंटी दी जाए, उनके खिलाफ झूठे मुकदमात ना बनाने की जमानत दी जाए। इस गारंटी के बाद वो ताकतवर हलकों से मुस्तकबिल करीब में बैलेंस रहने का वादा कर सकें। और फिर जरा ये भी बताते हैं कि ताकतवर हलकों की तरफ से इमरान खान को ये पैगाम पहुंचा दिया गया है ज़िमनी इंतखाब के बाद उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी और उन्हें यह भी इशारा दिया गया है कि ताकतवर हलकों के नुमाइंदों की एक टीम उन्हें ज़िमनी इंतखाबात KPK में ब्रीफिंग देगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है व्यूअर्स, जिसकी यकीन दहानी करवाई गई है और उन्हें भी ज़िमनी इंतखाब के बाद अपनी तवज्जो आम इंतखाबात की तरफ देनी चाहिए। और फिर यह भी कहा गया, इस बात की तस्दीक की है जो ज़राए के मुताबिक, कि राबते कराने वाली शख्सियात ने कप्तान को नवंबर के बाद आने वाली टीम पर इन्हिसार करने की जो है वो सजेशन दी है। अब आपको याद रखना होगा कि नवंबर में अगर मुल्क के अंदर टीम चेंज होती है, मुल्क के अंदर फौज की एक नई क़यादत आती है, तो फिर यकीनन एक नई पॉलिसीज आएंगी। राहील शरीफ साहब जो कुछ करके चले गए वो उनके साथ, जहाँ तक इशफाक परवेज़ कैनी साहब का ताल्लुक है वो उनकी अपनी पॉलिसीज थी, उन्होंने मुल्क के अंदर जिस तरह का सियासी निज़ाम चाहते थे वो लेकर आए। फिर बाजवा साहब आए तो फिर बाजवा डॉक्ट्रिन का नाम लिया गया। मुशर्रफ साहब थे तो उनकी एक अपनी पॉलिसीज थी। तो हर जो आर्मी चीफ होता है वो अपनी पॉलिसी साथ लेकर आता है, उसका एक अपना विजन होता है, किस तरह उसने उसे मटेरियलाइज करना है। अब बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि जिन लोगों ने आना है उन्होंने मिलकर, यानी मौजूदा आर्मी चीफ के साथ, ये तमाम सिचुएशन जो इस वक्त मुल्क के अंदर हमारे सामने है उनका कहीं ना कहीं किरदार ज़रूर मौजूद है
क्योंकि लोग ये शायद समझते हैं और ये एक फितरी चीज़ है कि अगर आप नंबर 2 हो या नंबर 3 हो तो ये एक फितरी अमल होगा कि आपकी ख्वाहिश होगी कि आप मुल्क के सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठें, सिपा सलार बन जाएं। तो यकीनन आपको जो नंबर 1 है उनका साथ देना पड़ेगा। और फिर अगर जो नंबर 3 होगा, नंबर 4 होगा और वो अगर किसी का फेवरेट हो तो फिर उसका रास्ता रोका जाएगा। और वो नंबर 3 अगर किसी फर्द वाहिद का फेवरेट हो और 13-14 जमातों का फेवरेट ना हो तो फिर यकीनन सियासी जमातों के उस जो शख्स फेवरेट नहीं है उसके खिलाफ हर वो काम किया जाएगा जो इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर नजर आ रहा है। जो सजेशन दी गई कि आप नवंबर तक इंतजार करें, मुल्क के अंदर क़यादत की तब्दीली होगी और फिर देखा जाएगा। और फिर आपको जो मुल्क के अंदर इलेक्शन होने हैं जिसका ऐलान बहुत जल्दी हो जाएगा, उसके बाद तो फिर आपको अपनी पॉलिसीज को और अपनी तमाम तर तवानाइयों को मुल्क में आम इलेक्शन के लिए जो है वो सर्व करना है। इससे पहले अपनी तवानाइयों को बचा कर रखें और कंसंट्रेट करें आइंदा इंतखाबात के हवाले से। व्यूअर्स, इसके अंदर ये भी आपको बताते चलें कि ज़राए जो हैं वो ये भी तस्दीक करते हैं कि इस अरसे में कप्तान के बारे में बैरूनी दबाव का रेला भी गुजर जाएगा और पाकिस्तान पर दबाव भी कम हो जाएगा। और KPK में मौजूद एक अहम शख्सियत कप्तान को नवंबर के बाद आने वाली टीम से राब्तों की यकीन दहानी भी करा दी है और इशारा भी दिया है कि आम इंतखाबात से पहले उनके मुकाबिल सियासतदानों के केसेस और इंतखाबी नाअहली का सामना भी करना पड़ सकता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि आम इंतखाबात से पहले उनके मुकाबिल सियासतदानों के केसेस और इंतखाबी नाअहली का सामना भी करना पड़ेगा। और कप्तान ने भी वाज़ेह कर दिया है कि अगर इंतखाबात को यरगमाल होने से बचाने की जमानत दी जाए तो वह भारी अक्सर से इंतखाब जीत जाएंगे और ज़िमनी इंतखाबात के बाद इमरान खान को न्यूट्रल के खिलाफ सख्त बयानात से भी रोक दिया जाएगा। और ये नवंबर के बाद की सूरत हाल में आपके सामने रख रहा हूँ। व्यूअर्स, आपको याद रखना होगा कि मुल्क के अंदर तब्दीली जब भी आएगी ना, वो पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के सपोर्ट से आएगी और इस सपोर्ट को अगर नून लीग हासिल कर सकती है तो वाई नॉट इमरान खान। बाज़ लोग अक्सर ये सवाल करते हैं, आज भी मुझे एक दोस्त ने कहा कि आप इमरान खान को इतना ज़्यादा क्यों बढ़ा चढ़ा कर बयान करते हैं, क्यों पॉलिसीज़ को इतना सपोर्ट करते हैं। और मैंने फिर उनको ये जवाब दिया कि अगर मुझे 3 लोगों में से किसी एक का इंतखाब करना पड़े, जिसमें आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, हाउस ऑफ शरीफ या इमरान खान, तो मेरी पहली और आखिरी चॉइस जो है वो इमरान खान साहब ही होंगे। क्योंकि इमरान खान किसी एक सूबे का लीडर नहीं है, बल्कि उसकी जो पहचान है, बल्कि वो पाकिस्तान की पहचान बन गया। आप कहीं भी बाहर जाएं दुनिया में तो लोग जब पाकिस्तान का नाम आता है तो वो इमरान खान का जिक्र ज़रूर करते हैं। पहले इस तरह करते थे कि इमरान खान वो है जो पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म है। आज जो बात कही जाती है कि आपका ताल्लुक पाकिस्तान से, तो लोग ये कहते हैं कि अच्छा ये वही इमरान खान जिसकी हुकूमत को गिरा दिया गया। तो इमरान खान ने पाकिस्तान को एक नई पहचान दी है, लोगों को एक नई पहचान दी है। तो किसी सूरत भी आप उस शख्सियत को इक्वेशन से अलग थलग नहीं कर सकते। और यही निचोड़ था उस सर्वे का जो करवाया गया और पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को दे दिया गया है। व्यूअर्स, आपको ये बताते चले, इस सर्वे के अंदर ये भी बता दिया गया कि अगर इमरान खान को इक्वल प्लेइंग फील्ड ना दी गई, धांधली ज़्यादा इलेक्शन दिया गया, तो शायद मुल्क के लिए हालात जो हैं बहुत ही मुश्किल हो जाएं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो लोग ये सब बातें कर रहे हैं और जिन सियासतदानों के साथ ये बात कही गई और जिनको ये पैगाम भी भेजा गया, उनके केसेस तो माफ़ करवा दिए गए। यानी मुल्क के अंदर NRO 2++ दे दिया गया, तमाम जमातें, एक इनकी रीबर्थ हुई है, इन तमाम सियासतदानों की रीबर्थ हुई और वो इलेक्शन में बिल्कुल साफ होकर जाएंगे। तो खान साहब ये कहते हैं कि आपने जो मकसद हासिल करना था वो मकसद भी हासिल कर लिया, लेकिन इसके बावजूद अगर आपने पाकिस्तान की आवाम को फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना दिया तो फिर हम दोबारा सड़कों पर होंगे और हुकूमत फिर कोई भी आए हम उसको नहीं चलने देंगे। और इस दफ़ा तो खान साहब पार्लियामेंट से बाहर चले गए, इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ नहीं बैठना, फिर ऐन मुमकिन है कि खान साहब मैदान पार्लियामेंट के अंदर भी लगेगा और पार्लियामेंट से बाहर भी लगेगा। अब तो बहुत मुश्किल हो जाता है ना कि आप केसेस निकालें और लोगों के खिलाफ केसेस बनाएं और एक इंतकामी सियासत आपको मिलेगी। आज मरीम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था और उसमें उसने कहा कि आपने मेरे बाप का नाम बदल दिया, और तो उनकी बातों से ऐसे एक तासुर मिला कि ये लोग सियासत में इंतकाम लेने के लिए आए हैं। इनकी बातों से मैं, हम, हमारा ख़ानदान, हमारी पार्टी
हमारा लीडर, मेरे वालिद, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, मुझे आपकी ज़रूरत है, पाकिस्तान को आपकी ज़रूरत है। तो ये जो खुद नुमाई है वो अपने ख़ानदान के लिए है, दुनिया के सामने रखते हैं। इन्हें पाकिस्तान से लेना देना व्यूअर्स कुछ नहीं है। और इस पाकिस्तान की सियासत में बाज़ जमातें ऐसी हमेशा से हमने देखी जिन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की जुबान बोली। काफ लीग के बारे में ये कहा जाता है कि जब एस्टेब्लिशमेंट उन्हें कहती है कि बैठ जाओ तो वो बैठ जाएंगे, जब उन्हें कहा जाता है खड़े हो जाओ तो वो खड़े हो जाएंगे। तो हमेशा जो इशारा मिलेगा उस तरफ जाएंगे। जब परवेज इलाही साहब का एक इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने कहा, और उन दिनों की आपको बात याद होगी कि तहरीक-ए-एतमाद और पंजाब में तब्दीली की बात की जा रही थी कि आपको वज़ीर आला अपना लाना होगा, और दूसरी तरफ तहरीक-ए-एतमाद आ जाती है उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से। तो जिस तरह ही खान साहब की तरफ से इशारा दिया गया कि आपको हम वज़ीर आला बना रहे हैं, तो एकदम से वो बयान जो परवेज इलाही ने टेलीविजन स्क्रीन पर बैठकर दिया वो बदल जाता है रातों रात ही, और फिर उनकी तमाम तरह हमदर्दियाँ जो थी वो इमरान खान साहब के साथ हो गए। उस वक्त ये कहा गया कि शायद ये गुड कॉप और बैड कॉप खेल रहे हैं, हुकूमत के अंदर रहेंगे तब भी फायदा लेंगे, हुकूमत से बाहर जाएंगे तब भी इस बात का ख्याल रखते हैं कि हमारे ऑप्शंस खुले रहें, कल को अगर हुकूमत ना रही तो हम फिर ऑपोजिशन के साथ जाकर बैठेंगे। और फिर चौधरी सालेक की मिसाल आपके सामने थी, लोगों ने ये कहा कि ये शहबाज शरीफ से जाकर क्यों मिल रहा है, और दूसरी तरफ चौधरी शुजात साहब ये कहते रहे कि हमारे ख़ानदान के दरमियान किसी किस्म की कोई दरार नहीं है। आखिरकार व्यूअर्स ये बातें छुपती नहीं हैं, और मैंने उस वक्त भी कहा था कि ऐसा नहीं है, ये अपने इनके जो ख़ानदान के जो जितने भी इख्तलाफात हैं ये ज़रूर सामने आएंगे। अब यही हुआ, अब एक बयान जारी किया गया है और काफ लीग के 3 धड़े सामने आए हैं, और एक धड़ा यानी चौधरी शुजात साहब का जो धड़ा है उससे ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की जुबान बोल रहे हैं, जिसके माउथ पीस एक ज़माने में परवेज इलाही साहब होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। चौधरी शुजात ने जो बयान दिया उसकी तरफ भी मैं आता हूं, लेकिन उससे पहले चौधरी शुजात के जो भाई हैं वजाहत हुसैन, उन्होंने क्या कहा। वो ये कहते हैं कि हम नई जमात बनाएंगे, 5 माह से दोनों भाइयों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। चौधरी शुजात हुसैन को उनके बेटों ने जरगमाल बना रखा है, चौधरी शुजात हुसैन को औलाद खराब कर रही है। चौधरी शुजात हुसैन ने मुझे कहा कि अवाम को पैगाम दो, मैं और परवेज इलाही एक हैं, आगे दोस्त, आगे दूसरे भाई के पीछे पुलिस नजर आती है और एक भाई के आगे पुलिस नजर आती है, यानी एक भाई को प्रोटोकॉल मिल रहा है और दूसरे भाई को पुलिस पकड़ने के लिए दौड़ रही है। उन्होंने मुनीस इलाही का जिक्र किया। शुजात हुसैन के खानदान से कुर्बत होते देखकर कभी जरदारी, कभी शहबाज शरीफ, कभी मौलाना उनके घर पहुंच जाते हैं, और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो तारिक बशीर चीमा, उन्होंने वो किरदार अदा किया, यानी इस खानदान की तबाही, खानदान की तकसीम, दरारें डालने में इस किरदार का हाथ है। और आपको सब याद होगा जब तहरीक-ए-एतमाद की बात हो रही थी तो परवेज इलाही साहब कम बोलते थे, और चौधरी बशीर ये जो हैं साहब, तारिक बशीर साहब जो हैं, ये सबसे ज़्यादा वोकल थे। और एकदम से फिर जब इन्हें ऑफर करवा दी गई दूसरी तरफ से तो इन्होंने पार्टी बदल ली, और जाते जाते उन्होंने फिर ये भी किया कि चौधरी शुजात के जो बेटे थे चौधरी सालेक, उन्हें अपने साथ ले गए। अच्छा, अब जो सबसे बड़ा इंकशाफ किया गया है, और ये इंकशाफ काफ लीग के घर से किया गया है, कोई बाहर से इल्जाम नहीं लगा रहा। अगर पीपल्स पार्टी वाले इल्जाम लगाते तो हम कहते कि शायद ये सियासी एक इख्तलाफ है जिसकी बुनियाद पर इल्जाम लगाया जा रहा है। अगर मरियम इमरान खान के ऊपर कोई इल्जाम लगाए तो हम कहेंगे कि एक फितरी सी बात है, वो शख्स जिसने इनकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया तो इल्ज़ाम लगाना तो बनता ही, इसमें कोई अनहोनी बात नहीं है। लेकिन अब ये इल्ज़ाम जो लगाया गया है वो इनके घर से चौधरी वजाहत हुसैन ने लगाया है, और वो कहते हैं कि हमारे घर के लिए, हमारे ख़ानदान के लिए ये बाइस शर्मिंदगी की बात है कि चौधरी शुजात हुसैन का बेटा जरदारी से डॉलर मांग रहा है, और चौधरी शुजात औलाद के हाथों मजबूर हो चुके हैं, इमरान खान से अपना वादा पूरा करेंगे। सालिक हुसैन का गुजरात की सियासत से कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा। पीडीएम को जब तक टेक देने वाले और बाहर की कुव्वतें साथ हैं वो चलेंगे, वरना 2 दिन नहीं चल सकेगी। और इस पर फिर चौधरी शुजात का भी एक बयान सामने आ गया, और उन्होंने इसे बेहुदा इल्ज़ाम जो है वो करार दिया अपने ट्वीट के अंदर। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि चौधरी शुजात हुसैन खुद से मूव भी नहीं कर सकते, उनकी उठने बैठने का बहुत शदीद मसला है, तो ट्वीट अगर वो कोई करते हैं
तो आपको समझ जाना चाहिए कि ट्विटर उनका किसके हाथ में है। अच्छा, अब उन्होंने नेशनल लेवल के एक बड़े लीडर आसिफ जरदारी के मुतल्लिक इल्ज़ाम तराशी की है और मेरे बेटों पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने डॉलर मांगे हैं। अगर उन्होंने ये बातें की हैं तो वो ये नहायत बेहुदा बातें हैं। मैंने अपने बेटों की ऐसी तरबियत नहीं की। मेरे कहने पर मेरे बच्चे फ़िलहाल खामोश हैं। मेरे कहने पर अपोजिशन से मुतल्लिका उम्मीदवार वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को वोट डाला था। हमने किसी से कोई वजारत नहीं मांगी। और फिर वो ये भी कहते हैं कि 30 जून तक अगर मुस्लिम लीग नून से हमने इत्तेहाद ख़त्म ना किया तो वो नई जमात बना लेंगे। और पाकिस्तान में पहले भी सैकड़ों पार्टियां बनी हुई हैं, एक और बन जाएगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा। और चौधरी वजाहत ने यह भी कहा कि सेक्रेटरी जनरल वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा ने हमारे ख़ानदान को तकसीम कर दिया। तारिक बशीर चीमा के मुतालिक जो बयान दिया है वो गैर अखलाकी और झूठ पर मबनी है। और सबसे इंटरेस्टिंग व्यूअर्स इसके अंदर बात यह है कि चौधरी शुजात साहब अपने ख़ानदान के लोगों के खिलाफ बात नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ और सिर्फ बेटा जो है वो इन्वॉल्व है और बेटे के पास ट्विटर अकाउंट होगा और एक इत्तेहाद आपको नज़र आता है, इकट्ठे बैठे होते हैं ये दोनों, सालिक और दूसरी तरफ जो है वो तारिक बशीर चीमा। तारिक बशीर चीमा इज़ द पर्सन जिसने इस ख़ानदान को तकसीम किया है। आने वाले दिनों में आपको पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर एक और पार्टी नज़र आएगी। अब खान साहब ने पंजाब में उतरने का ऐलान किया है और एक शेड्यूल जारी कर दिया गया है खान साहब की तरफ से पंजाब की हद तक, और ज़िमनी इंतखाबात के अंदर वो भरपूर तरीके से कल खिताब भी करेंगे। आपको ये बताते चलें कि MQM ने कुछ ऐसी जो ख्वाहिशात थी उनकी हुकूमत छोड़ने से पहले और इस हुकूमत में आने के बाद वो शायद पूरी नहीं हो पाई। जितने भी मुतालबात किए गए थे MQM की तरफ से वो पूरे नहीं हो पाए और इसके ऊपर बाकायदा कमेटी बना दी गई है। अच्छा, मैं चाहूँगा कि चूँकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, उस सर्वे के हवाले से जो हमने पहली खबर में आपके सामने रखा, लैला से मैं एक वीडियो करूँ और MQM के हवाले से जो हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने रखूँ, क्योंकि ख़बरें ऐसी आ रही हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हुई है और उस गर्मी में यानी जो माहौल था काफ़ी गर्म था और उसमें नून लीग से गारंटीज़ मांगी गई हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से। और अब क्या नून लीग ये गारंटीज़ देने की पोजीशन में है या नहीं, अगली वीडियो में इस पर तफसील से हम बात करेंगे। व्यूअर्स, ये शो था हमारा आज का। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह कल से मैं आपके साथ एक नंबर भी शेयर करूँगा प्रोग्राम में, जिसमें आप अपने सवालात वीडियोस, ऑडियोस और रिटन फॉर्म में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और इंशाल्लाह वो रेगुलर बुनियादों पे जो हमारा सुबह का शो होता है, यानी पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक सुबह 4 से 5 के दरमियान और बरतानिया के रात 12 बजे के दरमियान और USA के शाम 8 बजे के दरमियान, वो आप देख सकेंगे, जिसमें आपके सवालात होंगे और मैं उसके ऊपर हम जवाबात भी देंगे और फिर डिस्कशन भी जो है हम ओपन करेंगे इंशाल्लाह। कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।